हेलो दोस्तों, साहिबा के चैनल में आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो आज है बहुत ही ख़ास दिन। आज है 6 दिसंबर, मेरे बच्चे का बर्थडे। तो हम गए हैं सब परिवार शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने। तो ये शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चल दिए बाहर। हम गए जहाँ पे हमें कुछ बच्चे और कुछ लेडीज़ और कुछ जेंट्स मिले, जिनको हमने कुछ रुपए दान किए और कुछ बिस्किट के पैकेट दान किए। नॉर्मली मुझे ऐसा इस बार लगा कि हम ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करें जिसमें मैं अपने बच्चे को ये सिखा पाऊँ कि बर्थडे हमेशा अपनों के साथ नहीं, दूसरों के साथ भी मनाना चाहिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो खुशियाँ बांटने चल लिए हम लोग कि खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ और बढ़ेंगी। तो मेरे बेटे ने बहुत ही खुशी मन से इस बच्चे को बिस्किट और रुपए दिए। इस लेडीज़ को भी उन्होंने बिस्किट दिया, बहुत ही खुशी मन से मेरे बेटे ने। और इन लेडीज़ को भी बोला मम्मा इनको भी देना। मैंने कहा हाँ हाँ दे लो बेटा, दे दो आप भी। उसके बाद वो जिद करने लगा कि और लाओ, मुझे और देना। तो मैंने कहा रुक जाओ, शायद अभी और लोग आए जिनको हमें बिस्किट और रुपए देना होगा। तो ये मेरा बेटा फिर सबको रुपए और बिस्किट के पैकेट बांटा। तो ये है अभी हम लोग अहमदाबाद में साउथ भोपाल में, जहाँ पे हमने अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। सबसे पहले हम मंदिर गए थे शाम को, और मंदिर में यही सब जो आप देख रहे हैं सबसे मिले हम। मुझे लग रहा था कि अपने बच्चे को मुझे डाउन टू अर्थ रहना भी सिखाना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर सेलिब्रेशन करना। हमेशा घर में ही मनाते थे हम, लेकिन मैंने इस बार थोड़ा अलग सोचा। मैंने सोचा कि अपने बच्चे को लेकर के मंदिर चला जाए, जहाँ पे कुछ ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं जिन्हें कुछ खाने की और रुपए की ज़रूरत होती है। ये डॉगी मिला जिसको मेरे बच्चे ने कहा इसको भी बिस्किट दो। मैंने बिस्किट का पैकेट खोल के रख दिया, पर उसे कोई मतलब ही नहीं हो रहा था कुत्ते को। वो अपना चुपचाप से बैठा हुआ था। हम लोग गए, जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे ये बच्चे और ये लेडीज़, तो उन्होंने हाय किया, हमें हेलो किया। उसके बाद हम फिर चल दिए, अपने बच्चे को मंदिर की ओर ले जा रहे थे कि एक बार आप फिर से दर्शन कर लो। तो दर्शन करने हम चल दिए हैं, पूरी फैमिली हम लोग गए थे आज। तो आज मेरे यहाँ 2 सेलिब्रेशन था। एक तो मेरे बच्चे का बर्थडे और दूसरा मेरे छोटे वाले भैया भाभी की शादी की सालगिरह भी थी। तो हम लोग 2 सेलिब्रेशन एक साथ सेलिब्रेट किए। ये मंदिर में मैंने बोला चलो अब हम लोग माथा टेकें और अब घर की ओर चलें। तो वो जिद करने लगा कि नहीं नहीं मम्मा, मैं माथा टेकूंगा, पर डर लग रहा था कि कहीं टाइल्स की जो पत्थर है उसके लग ना जाए। तो ये मेरा बच्चा कह रहा है मम्मा मुझे गोदी में लेकर के भगवान जी को प्रणाम कराओ। तो हमने किया शंकर जी को प्रणाम। शिव जी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है साउथ भोपाल के पास में। और हम बाहर जब निकले मंदिर से, तो फिर से हमें 2 लोग अननोन पर्सन मिल गए जो नीडी थे, जिन्हें हमने फिर से बिस्किट दिया और पैसे दिए। तो ये मेरा बच्चा उस भैया को बिस्किट दे रहा है। और वहाँ पे एक विकलांग भी थे जो मुझे ज़रूरतमंद लगे, तो मैंने उन्हें भी बिस्किट दिया। फिर मुझे लगा कि इन्हें भी पैसा देना चाहिए, तो फिर मैंने पैसे निकाले और मेरे बच्चे ने उस भैया को फिर से रुपए दिया। और जो विकलांग थे भैया उन्हें भी उसने पैसे दिए। तो उन्होंने जैसे ही जाना कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि आप इधर आओ, भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें देख करके। तो मंदिर में हमने किया दर्शन। उसके बाद हम चल दिए फन जॉय बॉक्स की तरफ साउथ भोपाल में ही, जहाँ पे ये आपका महाराज करके एक डोसा की शॉप बहुत फेमस थी। तो वहाँ पे हम चले गए बात करने डोसा खाने के लिए, क्योंकि यहाँ का डोसा लोगों ने बताया था कि बहुत ही फेमस है, चीज़ डोसा। तो हमने बोला ठीक है चला जाए। चीज़ डोसा, पाव भाजी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये भैया हमसे बात करने लगे कि ये एड्रेस है, आपको कौन सा चीज़ ऑर्डर करना है। ये सब बातें भैया हम लोगों से करने लगे। तो ये जो शॉप थी ये थी साउथ भोपाल में। तो साउथ भोपाल में जॉय बॉक्स फन में ये महाराज डोसा की शॉप है, जहाँ पे हमने देखा कौन सा डोसा हमें ऑर्डर करना है। तो हमने किया डोसा
ऑर्डर और बहुत जम के लगी थी भूख, तो हम सब जल्दी से अपना डोसा ऑर्डर करने के बाद बैठ गए टेबल पे। तो किसी ने डोसा ऑर्डर किया तो किसी ने पाव भाजी ऑर्डर की। तो सभी अपने अपने खाने में बिजी थे। मैंने भी सोचा थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो खाने का लिया जाए। तो मुझे तो सबसे अच्छा लगा चीज़ डोसा और पाव भाजी, बेहतरीन थी, बहुत ही अच्छा लगा। और आप एक डोसा खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा, मतलब हैवी था, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए, यह है जॉय बॉक्स फन साउथ भोपाल का। पूरी जो शॉप एक लाइन से लगी हुई थी। आपको चाट खाना है, आपको महाराज डोसा खाना है, तो ये सारा था शॉप। बगल में लगा था एग्जीबिशन, जहाँ पे हम गए। एग्जीबिशन में हमने जितनी भी शॉप लगी हुई थी सारी शॉप का मैंने जायज़ा लिया। मैं घूमी वहाँ पे, तो अच्छा था। ये जो शॉप थी, जो एग्जीबिशन में शॉप लगी थी, ये कोई मिसेस वंदना मैम है जो कि इनॉग्रेट करती हैं इसे, इस एग्ज़िबिशन को ऑनर है वहाँ की वो। तो उनका मेन पर्पज़ रहता है कि जो लेडीज़ें हैं घर में, हाउसवाइफ हैं, वो लेडीज़ आगे बढ़ें और सेल्फ डिपेंड बने। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो शॉप थी वो सारी शॉप लेडीज़ों की ही थी। तो ये जो आप शॉप देख रहे हैं, सारी शॉप में जो दुकानें लगा के बैठी थी वो सारी लेडीज़ थी। तो ये देखिए, मैं आपको एक लाइन से सारी शॉप दिखाती हूँ। कुछ ज्वेलरी की शॉप थी, अच्छे फैंसी ज्वेलरी दिखी मुझे। तो मैं सोची मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। अगर किसी को ज्वेलरी ख़रीदना पसंद है तो वो जाके ज़रूर यहाँ पे परचेस करें। तो क्यूट सी लड़की दिखी जिसने मुझे हाय किया। ये देखिए, ये भी एक लेडीज़ ही है। मतलब यहाँ पे जितनी भी शॉप थी ज़्यादातर लेडीज़ की ही थी। हाँ, वो अपने हस्बैंड या भाई की हेल्प लेकर के साथ में दुकान खोली थी। लेकिन जो एग्ज़िबिशन था, ये टोटल एग्ज़िबिशन था लेडीज़ के लिए, जिसमें जो शॉप खोलेंगी वो लेडीज़ ही खोलेंगी। ये जो मिसेस वंदना मैम है, उनका मेन मोटिव है कि जो भी लेडीज़ हैं वो आगे बढ़ें, सेल्फ डिपेंड हों, घर तक ही सीमित न रह जाएं। तो आगे आप देखेंगे जितनी भी शॉप थी, सब सारी शॉप में सारी लेडीज़ ही थी। अगर आपको जेंट्स दिख रहे हैं तो वो उनकी हेल्प करने के लिए उनके हस्बैंड होंगे या भाई होंगे। जो मेन ऑनर हैं शॉप की वो लेडीज़ ही हैं। तो ये देखिए, पूरी ज्वेलरी की बॉक्स, पूरी ज्वेलरी की शॉप दिख रही है आपको। ये एक लेडीज़ बैठी हुई थी ऑर्नामेंट्स के साथ में, प्यारे प्यारे गिफ्ट के साथ में। कुछ कपड़े की शॉप भी थी लेडीज़ की। अब हम लोग आ गए हैं, एक शॉप दिखी मुझे हैंडमेड, तो मैं वहाँ पे रुक गई क्योंकि जितने भी वहाँ पे सोप या क्रीम थी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आइए दोस्तों, मैं हूँ एक एग्जीबिशन में जहाँ पे मुझे एक मैम मिली जिन्होंने पूरा होममेड सामान रखा हुआ है। तो वो आगे आपको सारी डिटेल्स देंगी। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल शर्मा है। शीतल मैम, टोटली ऑर्गेनिक हैंडमेड, होममेड नहीं है, हैंडमेड है। और बहुत ऑर्गेनिक। थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ, टोटली हैंडमेड ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल के हम लोग ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हैंडमेड हर्बल सोप्स हैं, बाम है, ग्लिसरीन बेस और कोकोनट बेस क्रीम एंड लोशंस हैं, फेस वॉश है, हर्बल शैम्पू है और ऑयल है। आप ऑनलाइन भी हाँ सप्लाई करते जी, हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन भी सप्लाई करती हूँ। अच्छा, कोई स्टिकर वगैरह हो आप जिसमें कोई कांटेक्ट नंबर हो जिससे आप बता पाए लोगों को कि इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद सामान सेल हो देखिए, ये पाएगा? मेरा कार्ड है और ये पीछे मेरा कांटेक्ट नंबर है। ओके मैम। ठीक है शीतल मैम, तो ये एड्रेस कहाँ है जहाँ पे लोग अगर यहाँ पे देखने आए या आप आपसे मिले आए कि आप होममेड सामान, जो हैंडमेड सामान बेच रही हैं, वो यूज़ कर सके? साउथ और भोपाल का एरिया है, साउथ भोपाल का एरिया है, मैरी गोल्ड के पास में। ये एक मैम है जो कि यहाँ पे अभी कुछ सामान परचेस की हैं, तो बताएं आप, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम श्री है। श्री मैम, अब भी आपने कुछ सामान परचेस किया और आपने बोला कि सामान बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आप कुछ मेरे ऑडियंस को बताएं ताकि वो यहाँ आए और लें सामान, कुछ शीतल मैम की हेल्प हो। एक्चुअली सारा कुछ होममेड, वेरी बहुत सारा नेचुरली है और बहुत मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो आप।
ड्राई स्किन हो तो वो आप वैसलीन यूज कर सकते हो। और मैम बताएंगे बाकी सब वो आपने खुद क्या क्या लिया, मेरे ऑडियंस को मैंने- बताएं। जी, मैंने एक्चुअली ये लिया, ये बहुत काफी अच्छा है। जैसे ड्राई स्किन रहता है ठंड ना, का दिन आ गया है। जी, विंटर्स में आप विंटर्स का दिन, हाँ। दिस इज होममेड एंड लग्जरियस इंग्रेडिएंट्स, बहुत सब नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, Okay, थैंक यू श्री thanks a मैम। lot. फिर ये सारा कुछ है, सोप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप, शैम्पू। मतलब आपने यहाँ से परचेस किया, आप सेटिस्फाई आई हैं? एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ये रियल फीडबैक है ऑडियंस के लिए। यस डेफिनेटली। थैंक यू श्री मैम। तो ये आप एड्रेस बता दें लोगों को ताकि वो यहाँ पे आएं और आपकी शॉप में परचेस करें। हाँ हाँ, ये मैरीगोल्ड 4 रास्ता के पास में है। और जॉय बॉक्स करके यहाँ पे फूड जोन एरिया है बना हुआ है साउथ भोपाल में। साउथ भोपाल में अभी हम लोग अहमदाबाद में हैं। हाँ। और ये साउथ भोपाल एरिया साउथ कहलाता भोपाल एरिया में है। है। दूसरी चीज, ये जो एग्जीबिशन लगा है वो किस पर्पज से लगा? क्योंकि लास्ट टाइम मैं आई थी तो यहाँ पे एग्जीबिशन देखिए, नहीं था। नहीं, last तो मैं एक बार time- लोगों को दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो ये किस पर्पज से लगा मेन हुआ है? यहाँ पे ना वुमेन्स को मतलब एम्पावर करने के लिए है कि भाई आप आगे आइए, आप अपना वर्क कर सकते हैं, आप सिर्फ एक गृहिणी बन के नहीं रहना है, आप आगे भी सेल्फ डिपेंड होना है। ये एग्जीबिशन लगाता कौन है? ये वो भी एक लेडी है, आगे है वंदना मैम, उनके थ्रू हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कि वंदना मैम ने लगाया है। तो चलिए ठीक है, इन्होंने, उनका मेन पर्पज है वंदना मैम का हाँ। कि जो लेडी है खाली घर में ना बैठे, उनको इनकरेज करें, वो सेल्फ डिपेंड रहे, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना? क्या बोलेंगे, महिला सशक्तिकरण करने के लिए एग्जीबिशन लगाया गया है। ठीक है, थैंक यू। ओके। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मैं अंशिता गुप्ता। ओके मैम। बिजी बीज। ओके, तो ये बीज मेरा ब्रांड है। इसमें Okay. मैंने कलरिंग टॉयज रखे हुए हैं। तो इसमें कलरिंग टॉयज जो होते हैं वो ये आपको वाइट कलर के मिलते हैं, और इसमें पूरा का पूरा ये पूरा किट होता है जिसमें आपका कलर किट होता है और इसमें ब्रशेस भी आते हैं। ठीक है। ओके तो इसमें 2 साइज के किट हम लोग मेंटेन करते हैं। एक होता है छोटे साइज का किट जिसमें आपको एक ब्रश मिलता है और एक आपको कलर किट मिलता है, राइट। और जो बड़ा वाला किट होता है उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। देखिए, जैसे कि अगर मैं ये नेस्ट की बात करूँ तो इसमें आपका एक कलर किट आएगा एंड 2 ब्रशेज आएंगे, एक डिटेल ब्रश आएगा, एक स्प्रेड ब्रश आएगा, Okay, ma'am. एंड एक कलर पैलेट आएगा। ठीक है। Okay. और इसमें इतने सारे टॉयज आएंगे जिसमें एक नेस्ट आएगा, 4 बेबी एनिमल्स आएंगे और 2 स्क्विरल्स आएंगे। अच्छा, कितने में पड़ेगा ये अपने को? ये मैम बड़ा वाला जो पैक है ये आपको 400 का आएगा, और जो छोटे वाले हैं ये आपको 300 के रहेंगे। और जो 300 वाले हैं इसमें सब में आपको मैग्नेट भी मिलेगा। अच्छा, विथ मैग्नेट। एज ए फ्रिज मैग्नेट यूज कर सकते हैं। और इससे बच्चे थोड़ा बिजी रहेंगे। यस मैम। और सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि बच्चे इससे ना स्क्रीन टाइम से दूर हो जाते हैं एक्टिविटी के कारण। यस मैम। और Okay. प्लस उनका कलरिंग स्किल्स डेवलप होते हैं उनके, है ना, फोकस उनका बढ़ जाता है, तो ये बेनिफिट। नॉर्मली कि मम्मा लोग परेशान नहीं होंगी, स्क्रीन टाइम कम रहेगा और बच्चे अपनी एक्टिविटी में ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। जी। तो ये एड्रेस आप बता दीजिए ताकि लोग आए यहाँ पे, तो वो उन्हें परेशानी ना हो, वो तुरंत आपके पास इस एग्जीबिशन को अभी देखने ये आ पाए। एक एग्जीबिशन है जिसमें मैंने अपना एक स्टॉल रखा हुआ है। ठीक है। ये जॉय बॉक्स के अंदर है और ये हम लोग वीकेंड पे ही लगाते हैं, जैसे अभी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 डेज के लिए। ओके, और एड्रेस? एड्रेस यहाँ का जी जॉय बॉक्स है, ये आपका साउथ भोपाल में एरिया में पड़ता है। जॉय बॉक्स जी। तो वहाँ पे साउथ भोपाल में आकर के जो भी आपको अपने बच्चे के लिए खरीदना हो Yes. वो मैम की शॉप से आकर के जरूर खरीदें। जी जी जी। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसा ये आइटम रख रखा है, जैसे कि ये मैजिक बुक है। तो इसमें Okay. आपके 4 बुक्स आते हैं जिसमें आपका मैथ्स रहता है, अल्फाबेट्स रहते हैं, नंबर रहते हैं, ड्राइंग रहता है, और इसमें आपके 10 रिफिल्स आते हैं और एक पेन आता है। इसमें एक इरेजेबल स्टिक आती है जिसमें बच्चे कुछ भी ड्राइंग करें तो वो इरेज हो जाएगा अपने आप से। इसमें ऑटोमेटिकली इसमें आपका गायब हो जाता है। हाँ, वही इरेजेबल स्टिक रहती है। आपने कुछ भी ड्रॉ किया और फिर वो अपने आप से हट जाता है कुछ देर Yes, बाद से। और ये भी आपका एक आईपैड टाइप का है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें एक आपकी स्टिक होती है, आप इसमें ड्रॉ करोगे और इसमें एक स्विच होता है। ओपन करके दिखा दें आप एक बार। ओके ओके। जैसे कि ये आपका रहेगा। ओके,
तो टोटल ये जो आपकी जो शॉप है वो बच्चों के लिए बहुत वैल्यूएबल है। बच्चों के लिए ही है। वैसे आजकल तो इनको toys वैल्यूएबल को- इन द मीन्स कि स्क्रीन टाइम से दूर रहेंगे ना वो, इसलिए Right. वैल्यूएबल है। राइट। तो ये आप थोड़ा सा कुछ लिख के दिखा दे तो शायद दिख जाए ऑडियंस को, और बच्चे भी आएंगे तो अपने मन से लेके यहाँ से आपके यहाँ से ये जाएंगे। देखिए अभी जैसे मैं इसमें कुछ भी लिखती हूँ, Okay, ये okay. बच्चों के लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि इसमें रफ बुक वगैरह इसका आपका कम यूज होता है, पेपर वेस्ट बहुत कम होता है। छोटे बच्चे भी इससे एंजॉय कर सकते हैं, 2 से Yes. 3 साल के बच्चे भी अच्छे से एंजॉय कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। तो ठीक है, मैम ने एड्रेस बता दिया, मैम ने सब कुछ बता दिया, तो आप भी आए और यहाँ पे अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करें ताकि उनका जो स्क्रीन टाइम हो वो दूर रहे। जी। और मैम अगेन आप हेलो कर दीजिए, और मेरी ऑडियंस जरूर आपकी शॉप में आएगी। बिल्कुल, जी। स्वागत है, वेलकम। थैंक यू मैम। तो ये सारा नज़ारा आपने देखा जॉय बॉक्स फन साउथ भोपाल का, जहाँ पे मैंने आपको डोसा की शॉप दिखाई, महाराज डोसा की शॉप दिखाई, और ये सारा एग्जीबिशन दिखाया। ये एग्जीबिशन जो भी था मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें स्पेशली दिखाया गया है कि जो हाउस वाइफ हैं वो भी सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत उन्हें नहीं है। तो ये जो शॉप थी, सारी जो ऑनर थी वो सारी लेडीज़ ही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ एग्जीबिशन में घूम करके। तो अगर आपको भी जाना हो तो आप भी जल्दी जल्दी साउथ भोपाल में जाइए, अहमदाबाद में साउथ भोपाल में आप भी एग्जीबिशन का आनंद लीजिए, डोसा खाइए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शॉप है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आप लुत्फ़ उठाइए। ये लेडीज़ मिली जिन्होंने कहा मुझसे कुछ ख़रीद लीजिए, तो मेरी भाभी उनसे ये बलून वगैरह ख़रीदने लगी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक